और आयोजित राष्ट्र स्तरीय मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम आज का 5वां दिन ये चलता हुआ इस टूर्नामेंट का और खेला जा रहा अगला मुकाबला। टीम चलगांव कोशिश करेगी। अच्छे नोट पे मुकाबला यहाँ पर शुरू होता हुआ टीम अहिल्या देवी नगर के लिए बाउंड्री यहाँ पर आएगी पहली गेंद पर और बाउंड्री के साथ शुरुआत होती हुई आक्रामक अंदाज देखने को मिलता हुआ बल्लेबाजों द्वारा। डीप होती हुई फुल टॉस गेंद बॉडी लाइन पर और उसका भरपूर फायदा यहाँ पर उठाया बल्लेबाज ने। अमोल आते से ही अगर देखा जाए बाउंड्री उनके बल्ले से इस बार फिर से घुमाने का प्रयास जरूर किया था। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 5 रन। अमोल स्ट्राइकिंग एंड पर टीम अहिल्या देवी नगर के लिए। इस बार सामने की ओर फिर से हल्के हाथों से गेंद को धकेला। पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे। एक और सिंगल यहाँ पर आसानी से पूरा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर 6 रन। दीपक पाटिल पहली ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर अब सागर नजर आएंगे। सागर कल से टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद थी सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश वहां पर पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे। सिंगल आसानी से पूरा। एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है अगर देखा जाए टीम अहिल्या देवी नगर के लिए क्योंकि उनको जरूरत है एक जीत की और साथ ही साथ वो जीत की मार्जिन बड़ी होनी चाहिए ताकि जब बात रन रेट की आए तो फिर वो आगे रहे। इस बार एक और अच्छा शॉट रिवर्स हिट देखने को मिलता हुआ अमोल के बल्ले से। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। एक और टॉप क्वालिटी शॉट यहाँ पर। पहले ही थोड़ा सा सफल हुए थे गेंद को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास और अंतिम मौके पर अगर देखा जाए वो थोड़ा सा पलटे और एक अच्छा रिवर्स हिट देखने को मिलता हुआ। 13 रन स्कोरबोर्ड पर 4 गेंदें अब तक अगर देखा जाए इस ओवर की। दीपक पाटिल गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहले ओवर में अगर देखा जाए थोड़े से महंगे साबित होते हुए। टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए लगातार परेशानियां इस टूर्नामेंट में रही है दोनों ही डिपार्टमेंट्स में और यही कारण रहा है कि अब तक थोड़ा सा जीत से दूर। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में और वापस जाते हुए बल्लेबाज अच्छी गेंद पेश करते हुए दीपक पाटिल और अमोल की पारी का अंत इस मुकाबले में होता हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत जरूर कर रहे हैं शायद और तीसरे अंपायर की ओर
तीसरे अंपायर की ओर शायद रुक किया है, देखना चाहते कि क्या गेंद जब वो बल्लेबाज आउट हुए तो क्या कोई हाथ लगा या नहीं विकेट कीपर का, वही शायद देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वहां पर फील्डिंग टीम, अंपायर का इशारा, आउट। और वापस जाते हुए बल्लेबाज, पहला झटका इस मुकाबले में अमोल के रूप में लगता हुआ। पांचवी गेंद पर वापसी करते हुए गेंदबाज दीपक पाटिल, 13 रन के स्कोर पर पहला विकेट जाता हुआ टीम अहिल्या देवी नगर के लिए। अच्छी गेंद थी, वो पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रही गेंद और इसीलिए पूरी तरीके से बॉल के पिच तक नहीं पहुंच पाए। नए बल्लेबाज महेश बैटिंग करने के लिए आते हुए, 13 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या पहला और प्रगति पर चलता हुआ दीपक पाटिल आते एक बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास था, अच्छी गेंद पेश करते हुए पहले ओवर से 13 रन। एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ एक महत्वपूर्ण मुकाबला ये चलता हुआ मराठा क्रिकेट लीग मराठा रण संग्राम 2024 सीजन 4। आज का ये 5वां दिन और 5वें दिन का चलता हुआ ये चौथा मुकाबला। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला टीम अहिल्या देवी नगर ने लिया है और एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर पीयूष पवार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फाइन जाती हुई गेंद, एक रन जरूर मिलेगा सिंगल के मदद से। रन संख्या आगे जाती हुई स्कोर बोर्ड पर 14 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर महेश पवार आए नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए। पहले ओवर में अगर देखा जाए बाउंड्रीज आई, लेकिन उसके बाद एक विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज दीपक पाटिल। और अब अगला ओवर पीयूष पवार। अब तक अगर देखा जाए इनिंग का पहला ओवर करते आ रहे हैं पीयूष पवार, आज दूसरे ओवर में उनका इस्तेमाल। व्हाइट बॉल का इशारा, रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस अतिरिक्त रन के सहारे 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, पावर प्ले अभी भी ऑन, एक स्लीप नजर आती हुई। बाउंड्री यहाँ पर आएगी, बैकफुट से अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की इधर सफल हो गए थे बल्लेबाज और बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिलता हुआ 6 रनों के लिए। 21 रन स्कोर बोर्ड पे। आक्रामक अंदाज में ये पारी आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला और अब लगातार वही कोशिश की एक बड़ा लक्ष्य रखा जाए सामने। आड़े बल्ले से एक और प्रहार देखने को मिलता हुआ और फिर से वही नतीजा जो बल्लेबाज चाहते थे, फिर से उसी प्रकार का प्रयास था। थोड़ा सा सफल हुए, बॉल की लाइन तक पहुंचे और अच्छे अंदाज में गेंद को खेला। एक और 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर 3 बॉल के बाद आक्रामक अंदाज दिखाया है यहाँ पर
टीम अहिल्या देवी नगर के बल्लेबाजों ने महेश पवार आते से ही इस बार फिर से एक और बार उसी प्रकार का शॉट, वही नतीजा, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक तीसरा छक्का और तीनों ही गेंदें उसी रीजन में गई है, लगभग स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। कमाल की बल्लेबाजी, पावर हिटिंग यहां पर दिखाते हुए एक और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, फिर से बल्लेबाज सफल हुए। सिंगल रन संख्या आगे लेकर जाते हुए 35 रन। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में कुल मिलाकर 22 रन खर्च कर चुके हैं पीयूष पवार। एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ। 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर महेश पवार, 5 गेंदे 19 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज होंगे सागर कड़से। और यहाँ पर अच्छी गेंद और वापस जाते हुए बल्लेबाज, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतन, पीयूष पवार को मिलती है विकेट। थोड़ा सा ज्यादा सफल हो गए थे और स्टंप्स पर निशाना साधा इस मर्तबा। एक्स्ट्रा गति गेंदबाज के पक्ष में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट लेने के बाद वो सेलिब्रेशन इसलिए दिखाने क्योंकि थोड़ा सा निराशा रहते हुए गेंदबाज, ज्यादा रन जरूर दिए थे, लेकिन अब 2 ओवर के बाद रन संख्या 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम अहिल्या देवी नगर पावर प्ले में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। दो ओवर 35 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में लिया था। और अब तक अगर देखा जाए एक कमाल की शुरुआत हुई है। जो 2 पावर प्ले की ओवर थी उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। पैंतीस रन, 2 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए शांतनु आए हैं। अपने स्पेल का पहला, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज महेश पवार। अब तक अगर देखा जाए इस पारी में 3 बड़े लगा चुके हैं महेश पवार। कुल मिलाकर 19 रन उनके खाते में नजर आते हुए टीम के खाते में 35 रन। और यहाँ से अगर देखा जाए जिस प्रकार की शुरुआत हुई है, एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है टीम अहिल्या देवी नगर। पहली गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 4 रनों के लिए जाती है एक और गेंद। गैप जिस तरीके से पिक किया था इस शॉट में, ज्यादा ताकत लगाई नहीं, महज वो जो एक बड़ा गैप था डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के बीच, एक बड़ा गैप और उसको भेदा। 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। कमाल की टाइमिंग देखने को मिली पिछली गेंद पर महेश पवार द्वारा, और देखते रह गए वहां पर 2 खिलाड़ी। उन दोनों के बीच से गेंद 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, इस बार फिर से एक और बड़ा हिट यहां पर महेश पवार के बल्ले से। मैक्सिमम
पटकी हुई गेंद, इंतजार किया, गेंद को यहाँ पर अपनी तरफ आने दिया और बहुत अच्छे अंदाज में एक और बड़ा हिट खेलते हुए महेश पवार आज बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। बयालीस रन स्कोरबोर्ड पे। 45 रन स्कोरबोर्ड पे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बड़ा हिट। इस बार रिवर्स हिट का प्रयास, गेंद ऊपर और कोई गलती करेंगे नहीं, नीचे सागर पाटिल अच्छा कैच पकड़ा और वापस जाते हुए शायद ऊपर लगा था ये गेंद, वहां पर यही कहना, शायद अपील देखने को मिली थी और ऐसा लगा कि एक अच्छी अपील थी। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 45 रन। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर करने की कोशिश थी। एक और डॉट गेंद पेश करते हुए इस बार इनसाइड आउट, गेंद हवा में और इस गेंद में दूरी भी 6 रन। विद द टर्न इस मर्तबा ओवर कवर्स, कमाल का ये शॉट देखने को मिलता हुआ और जिस तरीके के लय में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन और इस बड़े हिट के मदद से 50 के पार ये स्कोर जाता हुआ। 51 रन नजर आते हुए 2 विकेट के नुकसान पर तेज गति से ये पारी आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। पैंतीस रन बनाकर खेलते हुए महेश, महज 10 गेंदों का सामना किया है। आक्रामक पारी, धुआंधार बल्लेबाजी। यह अच्छी गेंद थी लेकिन गेंद विकेट कीपर तक कैरी नहीं की इस मर्तबा। डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है 51। 51 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तीन ओवर 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज सुशांत गायकवाड़ अब स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे और बॉलिंग मार्ग में दीपक, जिन्होंने इस इनिंग का पहला ओवर किया था, 13 रन दिए थे, एक विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे। और यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या फिर से एक विकेट चटकाने में अपने आप को एक बार फिर से आगे लेकर आते हुए, क्योंकि लगातार इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए लेफ्ट आर्म गेंदबाज, सामने एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और इस बार अगर देखा जाए वो ज़्यादा स्विंग ढूंढने की कोशिश की नहीं गेंदबाज ने, इस गेंद को थोड़ा सा सीधा रखा, जानते कि अगर स्पिन करने की कोशिश करेंगे तो विद द टर्न मारना आसान। यहाँ पर एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए शॉट ऑफ गुड लेंथ से थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल के साथ एक और दफा बल्लेबाज को खामोश रखा सुशांत गायकवाड़। अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आती अगर देखा जाए, बड़े हिट खेलना इतना आसान नहीं। दूसरी छोर पर महेश पवार ने कमाल की बल्लेबाजी की है, 11 गेंदे 35 रन। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, अच्छी टाइमिंग इस शॉट में और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए।
बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। 57 रन स्कोर बोर्ड पे। सुशांत के बल्ले से एक और बड़ा हिट। एक्शन रीप्ले, फुल टॉस गेंद और पूरी पावर इस शॉट में लगा दी थी। पहली 2 गेंदों पर भी अगर देखा जाए इसी प्रकार का प्रयास वो लगातार कर रहे थे। आते से ही बड़े हिट खेलना इतना आसान नहीं, लेकिन सुशांत गायकवाड़ एक मंजे हुए खिलाड़ी। और यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा और विकेट का पतन, स्टंप से जाकर लगी है गेंद। लगता हुआ एक और झटका और दीपक को मिलती हुई ये दूसरी सफलता इस मुकाबले में। ऑफ स्टंप के बाहर से यहाँ पर थोड़ा सा लपेटने का प्रयास किया था। एक्शन रीप्ले एक बार देख लेते हैं। दीपक पाटिल की ये गेंद थोड़ा सा सफल हुए बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप से जाकर ये गेंद टकराई। सुशांत गायकवाड़ के रूप में लगता हुआ ये तीसरा विकेट। काफ़ी दूर से ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की गई थी और उसके बाद तो थोड़े से निराश नजर आते हुए बल्लेबाज अपने आप से, क्योंकि एक बड़ा हिट इस ओवर में लगाया था। एक और बड़ा हिट खोजने की कोशिश की गई थी। 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला इस मुकाबले में टीम अहिल्या देवी नगर द्वारा। एक महत्वपूर्ण मुकाबला उनके लिए, उनके दृष्टिकोण से। नए बल्लेबाज सोमनाथ बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए। तीन ओवर 4 बॉल। इस ओवर में अगर देखा जाए एक बड़ा हिट लगने के बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज है दीपक पाटिल। अब तक अगर देखा जाए तो केवल 19 रन दिए अपने स्पेल में और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाई है इस खिलाड़ी ने। इस ओवर में भी अगर देखा जाए कमबैक डिलीवरी बढ़िया रही थी एक बड़ा हिट लगने के बाद। आड़े बल्ले से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। फ्लाइंग स्लिप रीजन में बढ़िया फील्डिंग, वहां पर एक बार फिर से कोई रन मिलेगा नहीं। 57 रन रुकी हुई रन संख्या टीम अहिल्या देवी नगर। पिछले मुकाबले में अगर देखा जाए टीम नासिक की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, एक बड़ी जीत। रिवर्स हिट लगाने का प्रयास और यहां पर भी यह प्रयास विफल होता हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 57, 57, लॉस ऑफ 3 विकेट। चार ओवर 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर बॉलिंग मार्क पे अगला ओवर लेकर शंतनु अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, बड़ा हिट खेलने का प्रयास। एक बार फिर से ओवर कवर्स, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी फिर से एक बार विद द टर्न। और इसके पहले भी अगर देखा जाए तो शंतनु के सामने इस प्रकार का शॉट खेल चुके हैं महेश पवार। एक बार फिर से उसी प्रकार की गेंद और इस बार संपर्क बहुत बढ़िया। पहली गेंद पर बाउंड्री के साथ शुरुआत होती हुई इस 5वें ओवर की भी लगातार वो आक्रामक अंदाज देखने को मिलता हुआ। फिर से कदमों का इस्तेमाल करके उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन यहां पर खिलाड़ी तैनात है। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई शंतनु द्वारा। महज 13 गेंदों में 41 रन बनाए हैं महेश पवार ने। इस बार लेग स्टंप की दिशा में बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और दूर भी 6 रनों के लिए। महेश पवार आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए, इनको रोकना इतना आसान जाएगा नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए।
इस बार काफी शॉर्ट एक गेंद थी, ज्यादा गति नहीं यहाँ पर शंतनु के पास, बहुत समय था बल्लेबाज के पास इस गेंद को कहीं भी मारने का। मिड विकेट के ऊपर से एक और लंबा हिट देखने को मिलता हुआ, अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए महेश पवार। 170 रन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। 70 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर 4 बॉल के बाद रन संख्या इस मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस मुकाबले में अगर देखा जाए शंतनु। ये अच्छी गेंद थी, बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज जितना आप गेंद को फ्लाइट करेंगे, थोड़ा सा घुमाव देने का प्रयास करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। और पिछली गेंद पर वही देखने को मिला। इस बार एक और टॉसअप डिलीवरी थी, कमाल का शॉट यहाँ पर और नतीजा 4 रन। अच्छे अंदाज में इस ओवर की समाप्ति, अच्छे अंदाज में इस ओवर की शुरुआत की गई थी। 5 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 74, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन के रीजन में एक और कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ सोमनाथ के बल्ले से। पांच ओवर 74, लॉस ऑफ 3 विकेट। 18 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। महेश पवार स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद अमित की, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद पेश करते हुए। पिछले मुकाबले में भी अगर देखा जाए इसी प्रकार के चित्र थे जहां पर शुरुआत इतनी अच्छी रही नहीं थी बतौर बॉलिंग करते हुए गेंदबाजी टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट को, और वहीं पर अमित ने रनों पर अंकुश लगाया था। एक बार फिर से अमित अब गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन आज महेश पवार एक और बार गेंद यहां पर जाती हुई 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए, और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हुए महेश पवार। मैच 17 गेंदों में 54 रनों की ये पारी, और जिस अंदाज में अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर, एक और स्लॉग स्वीप और नतीजा 6 रनों के लिए। अब तक इस पारी में अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ी है ये टीम। वो अप्रोच इंटेंट बहुत क्लियर रहा है। अमित के ऊपर धावा बोला है, पहला ओवर लेकर आए अमित अपने स्पेल का। स्कोरबोर्ड पे 80 रन। अब तक अगर देखा जाए सिंगल हैंडेडली महेश पवार इस पारी को आगे लेकर जाते हुए। एक और बार फ्लाइटेड डिलीवरी, कवर्स के रीजन में शॉट को खेला, इस बार मिसफील्ड होती हुई, और इस मिसफील्ड के चलते एक और गेंद 4 रनों के लिए जाएगी। पहले ही अगर देखा जाए तो रन इतने आसानी से रुकने वाले हैं नहीं, और इसी बीच इस प्रकार की मिसफील्ड थोड़ी सी महंगी जाएगी बॉलिंग टीम को। फ्लाइटेड डिलीवरी, कवर्स के रीजन में शॉट को खेला, गेंद पर ठीक तरीके से जरूर आ गए थे, लेकिन अंतिम मौके पर थोड़ा सा फंबल किया। इस बार फिर से बल्ला काफ़ी जोर से घुमाया, पीछे खिलाड़ी डीप में जब तक फील्ड करते, सिंगल आसानी से पूरा। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में अगर देखा जाए। अब तक बढ़िया शुरुआत हुई है, क्या इस पारी का अंत अच्छे तरीके से करेंगे, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। अमित की अच्छी गेंद यहाँ पर शांत रखा बल्लेबाज सोमनाथ को। और यहाँ पर अच्छी गेंद, फिर से बल्लेबाज थोड़ा सा सफल हुए थे और यहाँ पर सीधा पैरों पे गेंद की। एक और अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, और रन संख्या जा पहुंची है 85 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 6 ओवर का खेल समाप्त। 19 गेंदे 59 रनों की पारी इस मुकाबले में। महेश पवार उनका साथ देते हुए सोमनाथ। 12 गेंदों का खेल अभी भी यहाँ पर बचा है अगर देखा जाए तो, और यहाँ से लगातार वो कोशिश करेंगे बल्लेबाज बड़े बड़े हिट्स खेलने की, क्योंकि टीम अहिल्या देवी नगर की अगर बात की जाए तो उनको ज़रूरत रहेगी
इस मुकाबले में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की। लगातार अगर देखा जाए 14.17 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये रन रेट चलता हुआ, और अगर इसी रन रेट से बल्लेबाजी होगी तो लगभग 117 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। महेश पवार स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे। पचासी रन स्कोर बोर्ड पे, 6 ओवर का खेल यहाँ पर, और अब 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद और डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती 7वें ओवर की। प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज महेश, जिनके बल्ले से एक बहुत ही कमाल की पारी आई है, और इस पारी की सख्त ज़रूरत थी टीम अहिल्या देवी नगर को। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद सिर्फ ऊपर गई है। ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप, काफी आसान मौका था ये फॉलो थ्रू में। जीवन दान यहाँ पर महेश पवार को मिलता हुआ, चूंकि अब तक बहुत घातक नजर आ रहे हैं, और इस जीवन दान का अब फायदा जरूर उठा सकते हैं बल्लेबाज। एक समय लगा कि पूरी तरीके से कंट्रोल में थे फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर से वो कैच छूटती हुई। अगली गेंद प्रशांत की, पटकी हुई गेंद यहाँ पर पुल करने की कोशिश। पीछे खिलाड़ी डीप में तैनात जब तक फील्ड करते, सिंगल केवल मिलेगा। दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, लेकिन अब रनआउट के तौर पे सोमनाथ को वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट यहाँ पर इस मुकाबले में। रनआउट के तौर पे सोमनाथ महज 4 रन बनाकर वापस जाएंगे। नए बल्लेबाज नितिन, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, क्योंकि रनआउट के तौर पे विकेट गई थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्ट्राइक लेने का वहां पे प्रयास था और उसमें सफल होते हुए महेश पवार। इस बार मिडल ऑफ द बैट से गेंद निकली तो है, लेकिन काफी ऊपर गई है। इस बार भी वो कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ। इस ओवर में अगर देखा जाए तो ये दूसरा जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। एक और दफा ऐसा लगा कि शायद आसानी से इस कैच को कंप्लीट कर लेंगे। 87 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। नितिन वाड़ के बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं, सामना करेंगे प्रशांत की अगली गेंद का। अब तक अगर देखा जाए ओवर किफायती रहा है, लेकिन इस ओवर में जीवन दान मिले हैं बल्लेबाजों को, कैचे छूटे हैं, उस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी फील्डिंग टीम को। फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, धीमी रफ्तार वाली कटर गेंद, उसका इस्तेमाल देखने को मिला पिछली गेंद पर। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। केवल 3 रन दिए हैं प्रशांत ने। विकेट भले ही ना उनके नसीब में आई हो, लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से की है खासा प्रभावित किया है। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की प्रशांत, सामना करेंगे बल्लेबाज महेश। किफायती ओवर अब तक नजर आता हुआ, अब तक का सबसे इकोनॉमिकल अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो। इस बार आखिरी गेंद, यहां पर गलती हुई, पटकी हुई गेंद पुल कर दिया है। नतीजा 6 रनों के लिए, और इस बड़े हिट के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 7 ओवर के बाद रन संख्या 94, लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है इस पहले इनिंग का। पिछला ओवर ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी रनगति रुक रही है। अंतिम गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया। नहीं भूलना पड़ेगा वो 2 जीवनदान जो मिले बल्लेबाज को, उसका फायदा जरूर मिलता हुआ।
इनिंग का आखिरी ओवर लेकर एक बार फिर से अमित। अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। वो शायद थोड़ा सा बॉल को ज़रूर चेक किया था कि क्या गेंद में कोई क्रैक आई है या नहीं, और वहाँ पर अंपायर ने कहा कि ये गेंद अच्छी है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर होती हुई नितिन वाड़के और ऑन फील्ड अंपायर के बीच थोड़ी सी वार्तालाप नज़र आती हुई। रन संख्या की अगर बात की जाए तो 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 94 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट। अमित के हाथों में गेंद। चलिए मुकाबला थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। आखिरी ओवर इस इनिंग का लेकर अमित। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नितिन, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, सामने लेफ्ट आर्म गेंदबाज। पहली गेंद पर स्वीप लगाने का प्रयास था। अच्छा शॉट यहाँ पर, गैप में गेंद, 4 रनों के लिए। बाउंड्री की मदद से शुरुआत होती हुई इस ओवर की रन संख्या आगे बढ़ती हुई। लगातार अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी इस मुकाबले में टीम अहिल्या देवी नगर के बल्लेबाजों द्वारा, खासतौर पे महेश पवार के बल्ले से एक तूफानी पारी देखने को मिली इस पहले इनिंग में। फिर से एक बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद, 4 रनों के लिए। तेज रफ्तार से गेंद गई, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए। इस रफ्तार से वो गेंद गई। प्रयास तो वहां पर देखने को मिला। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री इस ओवर की। 100 के पार ये स्कोर जाता हुआ 102 रन। इस बार गेंद हवा में है, काफी देर तक पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। 6 रन। एक और बड़ा हिट, पहली 3 गेंदें इस ओवर की। कुल मिलाकर रन संख्या आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में 108 रन। यहां पर ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 14 रन अब तक इस ओवर में दे चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। यहां पर वो स्लोअर वन, धीमी रफ्तार वाली गेंद, और थोड़ा सा बल्ला जल्दी घूम गया अगर बात की जाए नितिन की तो। दो गेंदों का खेल अभी बचा इस पहले इनिंग में। अमित की अगर बात की जाए, पहली 3 गेंदों में रन कंसीड किया है। इस बार फिर से पाले में गेंद थी, वो तेज रफ्तार वाली गेंद, मिडल ऑफ द बैट से गेंद मैदान के बाहर, और शायद थोड़ा समय लग सकता है। जिस तरीके से ये गेंद लगी थी, ये बहुत दूर गई है। एक 114 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए इस इनिंग की आखिरी गेंद आना बाकी। यहाँ पे धीमी रफ्तार की गेंद, और फिर से बल्लेबाज को खामोश रखा। इस ओवर से कुल मिलाकर 20 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 114 रन स्कोर बोर्ड पे। इस मुकाबले में जीतने के लिए
115 रनों की आवश्यकता रहेगी। टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट को एक और बार एक बड़ा लक्ष्य और उस बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा। क्या आज सक्सेसफुली कर पाएंगे इस मुकाबले में? देखने लायक चीज कुछ ही क्षणों में रन चेस आपके सामने रहेगा।
नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग दुपारचं सत्र मैदानाच्या आतमध्ये अहिल्यादेवी नगर विरोधात जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ. लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ एक मोठं लक्ष या सामन्यात ठेवलं आहे. त्या लक्ष्याचा आता पाठलाग होईल. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. बॉलिंगसाठी पहिलं षटक अमोल. पहिला बॉल बॅटच्या आतली कडा यष्ट्यांवर जाऊन लागतोय. पहिल्याच बॉलवर विकेट. प्रशांत मोरे बाद. ॲक्शन रिप्ले बघा. बॅटची आतल्याकडं लागून यष्ट्यांवर बॉल आदळतोय आणि प्रशांत मोरे पहिलाच धक्का 0 धावांवर. जळगाव डिस्ट्रिक्ट पहिला धक्का लागत असताना प्रशांत मोरे यांच्या रूपाने सागर पाटील येत आहेत नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी. पहिल्या 2 मॅचमध्ये फारसा प्रभाव टाकता आला नाही आहे सागर यांना. बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. आखोटप्प्याचा बॉल पुल केलाय. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक खातं उघडते आहे. जळगाव डिस्ट्रिक्ट आणि सागर पाटील यांचंही एका धावेच्या मदतीने चांगला संतुलित पूल लगवत असताना एक धाव खातं उघडत असताना या मॅचमध्ये जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ 115 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतो आहे. आणखी एक चांगला बॉल पेश करत असताना गोलंदाज डॉट बॉल. एका धावेवर एक विकेट. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ या सामन्यामध्ये अहिल्यादेवी नगर संघ. आणखी एक चांगला ऑफ कटर पेश करत असताना अमोल गागरे डॉट बॉल. या षटकातला हा 4था बॉल आणि 4 बॉलमध्ये 1 विकेट. 1 धाव फक्त खर्च केली आहे. लक्ष्याचा पाठलाग या मॅचमध्ये करत असताना जळगाव डिस्ट्रिक्ट मराठा क्रिकेट लीग त्या माध्यमातून जळगाव संघ त्यांचा वैयक्तिक 3रा सामना खेळतोय आणि अहिल्यादेवी नगरही. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता. व्हाईट बॉलचा इशारा. तुमच्या खूप बाहेर टाकला हा बॉल. अवांतर धाव. 2 धावा. या अवांतर धावेच्या मदतीने जळगाव डिस्ट्रिक्ट 11 44 बॉलमध्ये 113 धावा करायच्या आहेत. आणखी एक चांगला बॉल पेश केला आहे. रिव्हर्स स्वीपचा याही वेळी प्रयत्न होता. याही वेळी बॉल निर्धाव येतोय. षटकातला शेवटचा बॉल शिल्लक. अमोल वेगाने गोलंदाजी करतायत. या आधीचा बॉल ऑफ कटर. हा बॉल सरळ विकेट किपरच्या हातात. शेवटचा बॉल या षटकामधला. आणखी एक आतमध्ये आला हा बॉल. डॉट बॉलच्या मदतीने पहिलं षटक समाप्त होते आहे. 2 धावा. 1 फलंदाज बाद. टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट.
दुसऱ्या षटकाची सुरुवात होते आहे. बॉलिंगसाठी सागर येत आहेत दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिला बॉल जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ. सागर पाटील गोलंदाजीसाठी. सागर या दुसऱ्या षटकात आता बघायचं आहे कशा प्रकारे खेळ करतील. आडव्या बॅटने यावेळी लॉफ्ट केलाय. बॉल चाललाय वन बाउंस सीमारेषेच्या पलीकडे. पंचाचा इशारा बघण्यासारखं असेल. एक चांगला स्ट्रोक चौकार या बॉलवर. ॲक्शन रिप्ले बघा. ऑन साईडला दिशा दिली. थोडासा समोर हा बॉल पडून वन बाउंस सीमारेषा पार. चौकार. धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने पुढे सरसावते. 7 धावा 7 रन. दुसरं षटक. आणखी एक वेळ मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. सोपा चेल नितीन वाळकेसाठी. आणि दुसरा धक्का लागतोय जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला या सामन्यात. सात धावा 2 फलंदाज बाद. 7 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट अहिल्यादेवी नगर संघ. नेट रन रेटने हा सामना जिंकण्याचा ते प्रयत्न करतील. कारण नेट रन रेटच्या आधारावर या ग्रुपमधला एक संघ क्वालिफाय होईल हे निश्चित आहे. छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहिल्यादेवी नगर या 3 संघापैकी कुठला संघ क्वालिफाय होतो हे बघायचं आहे. सात धावा 2 फलंदाज बाद. बॅटिंगसाठी नवीन फलंदाज धनंजय पाटील. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघासाठी सागर पाटील अजूनही खेळपट्टीवर उपस्थित आणि धनंजय त्यांची साथ देण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये. ऑफ्टनच्या बाहेरचा बॉल. वाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धाव. या अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 8 धावांवर. धनंजय पाटील, सागर पाटील बॅटिंगसाठी. आणखी एक ऑफ्टनच्या बाहेरचा बॉल आणि याही वेळी व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखी एक अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होत असताना आणखी एक एक्स्ट्रा मिळतोय. लगातार 2 व्हाईट बॉल येत आहेत आणि या 2 अवांतर धावेच्या मदतीने धावसंख्या 9. मागच्या मॅचमध्ये नाशिक संघ विजयी ठरला. या मॅचमध्ये अहिल्यादेवी नगर संघ जर विजयी ठरला तर नेट रन रेटवर एक संघ क्वालिफाय होताना पाहायला मिळेल. यावेळी मिस टाईम स्ट्रोक होता. खूप वेळापर्यंत बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकले. आणखी एक बॉल निर्धाव येतोय. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. 1.4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. धावसंख्या 9. फुलटॉस समोर खेळलाय. चांगला स्ट्रोक आणि बॉल चाललाय आता लॉंग ऑनला. वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे. चौकार धनंजय पाटील यांच्या बॅटमधून. फुलटॉस बॉल होता. दिशा दिली या बॉलला सरळ बॅटने. चांगला स्ट्रोक. वन बाउंस बॉल बाउंड्रीलाईनच्या पलीकडे. धावसंख्या होते आहे 13 रन. बॅकफुटवरून यावेळी कट केलाय. क्षेत्ररक्षक कव पॉईंटच्या अगदी मधोमध. डॉट बॉल. षटक समाप्त. पॉवर प्लेच्या समाप्तीनंतर 13-2 जळगाव डिस्ट्रिक्ट.
सागर यांच्या बॅटमधून चांगला स्ट्रोक, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात. अमोल येत आहेत बॉलिंगसाठी. धावसंख्या 14. 35 बॉलमध्ये करायचे आहेत 101 रन. 35 चेंडू 101 धावांची गरज या सामन्यात जिंकण्यासाठी जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला. हे संध्याकाळच्या सत्रातले सामने काही इंटरेस्टिंग सामने पाहायला मिळतील प्रेक्षकांना. कमी गतीने टाकलेला ऑफ कटर नाही ओळखता आला बॅटर धनंजय पाटील यांना. आणखी एक निर्धाव बॉल. एका बाजूला 3 बॉलमध्ये 3 धावा सागर पाटील यांच्या बॅटमधून. 4 बॉलमध्ये 4 रन धनंजय पाटील यांच्या बॅटमधून. पार्टनरशिप 7 धावांची 5 बॉलमध्ये. 34 बॉलमध्ये अजून 101 रन करायचे आहेत. आणखी एक ऑफ्टनच्या बाहेर. आणखी एक वाईट बॉल आणि आतापर्यंत या डावात हा तिसरा वाईट बॉल आहे. 17.65ची सरासरी गाठायची आहे आणि 100 धावा आता करायच्या आहेत 34 बॉलमध्ये जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला. 100 धावांची गरज. तर डेड बॉलचा इशारा. दुसऱ्या बॉलची मागणी केली गेली आहे आणि लगेच आता सामन्याला सुरुवात होताना पाहायला मिळेल. तर 14 धावा, लॉस ऑफ 2 विकेट. चला थोडासा सामना फास्ट घ्या विनंती आहे. जळगाव डिस्ट्रिक्ट 14 रन 115 धावांचं आव्हान या सामन्यात. यावेळी समोर खेळलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. चांगला स्टॉप. बॉलपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. कॅच घेण्याचा ट्राय केला. 1 रन या बॉलवर येत असताना एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 15. 33 बॉल 100 रनची गरज अजूनही या मॅचमध्ये. 33 चेंडू 100 धावा करायच्या आहेत. लक्ष जरूर मोठं आहे परंतु या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आता आक्रमक खेळ करणं गरजेचं या ठिकाणाहून. कमी गतीने टाकलेला हा बॉल पडल्यानंतर पुन्हा एक वेळ थोडासा आतमध्ये आला. फिंगर रोल केली होती, बोटं फिरवली होती बॉलवर. डॉट बॉल. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15. आणखी एक वेळ बॅकफुटवरून फक्त दिशा दिली या बॉलला. सन्मानाने हा बॉल खेळून काढत सिंगल प्राप्त होते आहे. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 16. स्ट्राईक रोटेट. 31 बॉलमध्ये 99 धावांची गरज. तिसरं षटक. 31 चेंडू धावा करायचे आहेत 99. धनंजय पाटील स्ट्रायकिंग एंडला. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन अजूनही खेळपट्टीवर उपस्थित. आडव्या बॅटने हा पाम पुल केलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला थोडीशी मिसफील्ड. 1 धाव कंप्लीट. एकूण या बॉलवर चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट.
षटक समाप्त होते आहे. शेवटच्या बॉलवर सिंगल. धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17. लॉस ऑफ 2 विकेट. 3 षटक समाप्त, 17 धावा. टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट 30 बॉलचा खेळ शिल्लक. रन करायचे आहेत 98. 30 चेंडू 98 धावांची गरज. या मॅचमध्ये अहिल्यादेवी नगर संघाचं पारडं आता जड होत चाललंय, कारण आतापर्यंत या 3 षटकांमध्ये 6ची सरासरी सुद्धा गाठता आली नाही जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला. मराठा क्रिकेट लीग आपल्या समोर येत असताना हा थरार जिल्ह्याचे 2 संघ अहिल्यादेवी नगर विरोधात जळगाव जिल्हा खेळताना पाहायला मिळतोय. समोर खेळलाय बॉटमॅनचा वापर. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक, थोडीशी मिसफील्ड. एक धाव प्राप्त होते. सिंगल डबलने फारसा फरक पडणार नाही या सामन्यात. एक धाव या एका धावेच्या मदतीने 18 रन. 29 बॉलमध्ये अजूनही करायच्या 97 धावा. 19 चेंडू 97 रनची गरज. स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील यांच्याकडून गोलंदाजी करत असताना आतापर्यंत या षटकात सागर आणि सागर टू सागर, सागर पाटील यांच्यासमोर सागर पाहायला मिळत आहेत. लेक्शमच्या बाहेर जाणारा हा बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखी एक एक्स्ट्रा टीमच्या टोटलमध्ये. आणि आतापर्यंत सागर असतील, अमोल असतील यांनी एक्स्ट्राच टाकलेत या पहिल्या 4 षटकांचा. जर आतापर्यंत गोलंदाजी ॲनालिसिस तुम्ही बघितलं असेल तर रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता, पायावर जाऊन आदळतो हा बॉल. आणखी एक निर्धाव बॉल पेश करत असताना आणि डॉट बॉलची संख्याही तितकी राहिली आहे. जरूर एक्स्ट्रा 4 आले आहेत, परंतु तितके डॉट बॉलही, तितके निर्धाव बॉलही पेश केलेत गोलंदाजी करत असताना अहिल्यादेवी नगर संघाने. समोर टाकलाय, लॉफ्ट केलाय हा फटका. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येत आहेत. सोप्पा झेल, विकेट मिळते आहे सागर पाटील यांची. बाद होत आहेत सागर आणि सागर यांनाच यश मिळते. सागर यांनी झेल पकडलाय असं चित्र आहे. एकोणावीस धावांवर हा तिसरा धक्का जळगाव जिल्हा संघाला लागतोय. 4थ्या षटकामध्ये हा तिसरा झटका लागत असताना जळगाव जिल्हा संघाला एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना टीम अहिल्यादेवी नगर. किरण देवरे नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी 4थ्या षटकात. पहिला बॉल बॉटमॅनचा वापर करत अलॉंग द कार्पेट, लॉंग ऑनच्या दिशेने. 1 रन, क्विक रन. चांगली रनिंग बिटवीन विकेट आणि खेळपट्टीवर धावल्यापेक्षा मोठ्या फटक्यांमध्ये डील करावं लागेल आता. रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर चांगली आहे, राहिली आहे आतापर्यंत या डावात. तो षटकार चौकारांची गरज आहे हा सामना जिंकायचा असेल जळगाव जिल्हा संघाला तर. आणखी एक ऑफ कटर पेश केलाय. चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी सागर यांची. निर्धाव बॉल, शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या 4थ्या षटकामधला. धावसंख्या 20. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चांगला स्टॉप. पुन्हा एक वेळ रन वाचवत आहे क्षेत्ररक्षक या पूर्ण डावात. दुसऱ्या डावात जर विचार केला तर आणखी एक वेळ काही धावा वाचवल्या आहेत. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 21. लॉस ऑफ 3 विकेट जळगाव जिल्हा संघ.
तर पाचव्या षटकाची सुरुवात होत असताना पाचव्या षटकाला सुरुवात नीतीने येत आहेत बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल चांगला वाईड यॉर्कर खोदून काढलाय क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनच्या दिशेने. एक धाव. षटकाची सुरुवात पाचव्या षटकामध्ये पहिल्या बॉलवर सिंगल. धावसंख्या 22. 22 रन 22 धावा. जळगाव डिस्ट्रिक्ट 11. टप्प्याचा बॉल पुन्हा एक वेळ हापाम पूल करण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत त्यामुळे धाव होण्याची शक्यता लगेच त्या ठिकाणी नाकारली आहे. नकार दिलाय. आणखी एक डॉट बॉल. 22 धावा धाव फलकावर. समोर टाकण्याचा प्रयत्न खोदून काढलाय क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला. फक्त एकच धाव मिळेल या बॉलवर. सिंगल डबल वगळता फार काही घडलं नाही आहे आतापर्यंत या डावात. असं नाही की कुठल्या बॅटरने प्रयत्न केले नाहीत. प्रयत्न करतायत परंतु तितकेच उच्च कोटीची गोलंदाजी आतापर्यंत अहिल्यादेवी नगर संघाकडून या सामन्यात होत असताना सुरुवातीला बॅटिंग चांगली केली. यावेळी चांगला शॉट खोदून काढलाय. चांगला स्ट्रोक. कव्हर पॉइंटला बॉल सीमा पार. कर्णधार धनंजय पाटील यांच्या बॅटमधून षटकार. एक लाजवाब स्ट्रोक. कव्हर पॉइंटला व्हॉट अ शॉट. टायमिंग, ताकद, नजाकत संपूर्ण अतिशय दर्जेदार पाहायला मिळालं. धावसंख्या पोहोचते आहे षटकाराच्या मदतीने 29. ऑफ्टॉनच्या बाहेरचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा लागून मिसफील्ड. बॉल सीमारेषा पलीकडे. चौकार. मागच्या बॉलवर षटकार. या बॉलवर चौकार. या सामन्यामध्ये होईल का या ठिकाणाहून पलटवार हे बघायचं आहे. 33 धावा 33 रन. 19 बॉलमध्ये 82 रनची गरज. अजूनही या षटकाचा शेवटचा बॉल. मराठा क्रिकेट लीग आपल्या समोर येत असताना स्पर्धेचे आयोजक डेड बॉलचा इशारा. कहाणी ट्विस्ट. चौकार आला होता या आधीच्या बॉलवर परंतु तो डेड बॉल आहे. नशीब पूर्णपणे साथीला दिसतं या स्पर्धेत अहिल्यादेवी नगर संघाच्या. मराठा क्रिकेट लीग आयोजन समिती अध्यक्ष तसेच जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशनचे अध्यक्ष सन्माननीय विनोदभाऊ सोनवणे. योगराज कंस्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा कार्याध्यक्ष सचिनजी पाटील. उपाध्यक्ष दीपकजी आरडे सर. सागरजी पाटील. या स्पर्धेतील मुख्य आयोजकाच्या भूमिकेमध्ये जयांशू पोळ. कोषाध्यक्ष सुनीलजी पाटील. अमरजी पाटील. विकास काकडे. निलेशजी पवार. कैलासजी जगताप. राहुलजी घोरपडे. ही संपूर्ण आमची आयोजन समिती या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेते आहे. 4.4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. धावसंख्या 29. 29. मागचा बॉल डेड बॉल. ऑफ्टनच्या बाहेरचा बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. चॉप केलाय. 1 रन घेण्याचा प्रयत्न नकार देत असताना नॉन स्ट्रायकिंग एंडला किरण देवरे. शेवटचा बॉल या पाचव्या षटकातला शिल्लक. 19 बॉल 86 धावांची गरज या सामन्यात. जवळपास एक मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते अहिल्यादेवी नगर. तो अजूनही क्रिकेटचा खेळ आहे. स्पष्ट सांगता येणार नाही. आणखी एक वेळ चॉप करत असताना एफर्ट चांगले. बॉल सीमा पार. आणखी एक तंत्रशुद्ध फटका. फलंदाज धनंजय यांच्या बॅटमधून चौकार. ॲक्शन डीपले बघा. चॉप केला. चांगला बॉल. बॉल खराब नव्हता. फटका खूप उत्तम होता. उत्कृष्ट हा शॉट आणि बॉल सीमा पार. तेहतीस धावा 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 रन. 18 बॉलमध्ये 82 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 82 धावा. चला फास्ट घ्या थोडासा सामना.
6व्या षटकामध्ये बॉलिंगसाठी विनोद येत आहेत. उजव्या हाताचे बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला किरण. पहिला बॉल आडव्या बॅटने दिशा दिली आहे. स्क्वेअर लेगला मिसफील्ड चूक झाली आणि बॉल सीमा पार. चौकार. पहिल्या बॉलवर चौकार येतोय या षटकाच्या. 37 धाबा, 37 लॉस ऑफ 3 विकेट. या सामन्यात 37 धाबा धावसंख्या पोहोचली आहे 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 5.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 17 बॉलमध्ये 78 रन करायचे आहेत. आणखी एक वेळ दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, बॅटवर आला नाही आहे. या बॉल नकार दिलाय धाव घेण्यासाठी. डॉट बॉल. 5.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 37 रन. टीम जळगाव जिल्हा विरुद्ध टीम अहिल्यादेवी नगर. वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता, चांगला बॉल आणि भरपूर वेगाने हा बॉल टाकला. एक्सप्रेस बॉल पेश करत असताना गोलंदाज विनोद. 3 बॉल शिल्लक आहेत या षटकामधले. समोर खेळलाय, टायमिंग कनेक्शन खूप खास. बॉल सीमा पार. आलाय षटकार. षटकार या बॉलवर. ॲक्शन रिप्ले बघा. समोर टाकला होता हा बॉल. कनेक्शन, टायमिंग खूप चांगलं, दर्जेदार. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून प्रेक्षक बनले खेळाडू. 14 बॉलमध्ये 72 रनची गरज. आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ दिशा देत असताना या बॉलला गॅप शोधला आहे. काऊ कॉर्नरला बॉल जाईल सीमा पार. रन मिळतील 4. येतोय चौकार. चौकारच्या मदतीने धावसंख्या होते आहे 47. आणखी एक चौकार. 13 बॉलमध्ये 68 रन करायचे आहेत. 13 चेंडू 68 धावांची गरज या सामन्यात. ऑप्टनच्या बाहेरचा बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखी एक धाव धावसंख्येमध्ये जोडल्या जाईल. या एका धावेच्या मदतीने धावा होत आहेत 48. 13 बॉल 67 रनची गरज. आणखी एक चांगला टर्न पाहायला मिळतो आहे. षटक समाप्त. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 48. 3 गडी बाद. जळगाव जिल्हा 11. 12 बॉलमध्ये 67 रनची गरज. तर 12 बॉलचा खेळ शिल्लक. धावा करायच्या आहेत 67 या सामन्यामध्ये. पहिला बॉल वाईड यॉर्कर, चांगला यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. नितीन वाळके एक्सपिरियन्स बॉलर या 7व्या षटकात बॉलिंगसाठी पहिला बॉल निर्धाव टाकलाय. 11 बॉलमध्ये आता 67 धावा करायच्या आहेत.
पुन्हा एक वेळ चांगला यॉर्कर, यावेळी यष्ट्यांचा वेध. फलंदाज बाद होत आहेत धनंजय. विकेट प्राप्त करत असताना नितीन. ॲक्शन रिप्ले बघा या बॉलचा. ओ बॅटची कडा लागून हा यष्ट्यांचा वेध घेतला बॉलने. फुलटॉस होता हा बॉल आणि त्याचमुळे चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन पाहण्यासारखे होते नितीन यांच्या. नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी. चला घ्या सामना थोडासा फास्ट घ्या. आणखी एक चांगला परफेक्ट यॉर्कर. नितीन वाळके सर्जिकल स्ट्राईक करतायत या सामन्यात. आणखी एक फलंदाज बाद. दीपक खातही उघडू शकले नाहीत. आणखी एक चांगला यॉर्कर पेश करत असताना या षटकात यॉर्करवर जास्त भर दिला आहे. हॅट्रिक बॉल होता नितीन यांच्यासाठी. हा बॉल निर्धाव. दोन बॉल अजून या 7व्या षटकामध्ये शिल्लक. 48ला 5, 48. लॉस ऑफ 5 विकेट. आणखी एक यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न आणि आणखी एक वेळ बीट करतायत बॅटर शंतनू यांना. शेवटचा बॉल या षटकामधला. फुलटॉस बॉल समोर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफच्या दिशेने सिंगल घेण्याचा प्रयत्न नकार देत आहेत. षटक समाप्त होते आहे. मेडन ओव्हर नितीन वाळके यांचं. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 48. लॉस ऑफ 5 विकेट.
समोर खेळलाय, कनेक्शन चांगला आणि बॉल सीमारेच्या पलीकडे खूप दूर पाठवलाय किरण यांनी हा बॉल. किरण यांच्या बॅटमधून रन येत आहेत. षटकार 50 पार धावसंख्या 54 रन. विनोद षटकाराच्या मदतीने या षटकात स्वागत करतायत. विनोद यांचं आता 5 बॉलमध्ये 61 धावांची गरज. 5 चेंडू करायचे 61 धावा. डॉट बॉल विनोद यांच्याकडून येत असताना किरण यांच्या समोर 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. जवळपास एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने टीम अहिल्यादेवी नगर. ऑप्टनच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला पुल केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेटला. 1 रन. आता 3 बॉल शिल्लक आहेत. शंतनूर डावखुरे हाताचे बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला आणि डावखुरे हाताचे गोलंदाज समोर. पडल्यानंतर सरळ बॉल विकेट किपरच्या हातात सोडून दिला होता हा बॉल. डॉट बॉल येतोय. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. धावसंख्या 55 रन. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने अहिल्यादेवी नगर. समोर खेळलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. सिंगल सहजतेने मिळेल या बॉलवर. या शेवटच्या बॉलवर तर स्ट्रायकिंग एंडला किरण राहतील. किरण देवरे. शेवटचा बॉल 7.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मोठ्या विजयाच्या दिशेने. याचबरोबर हा सामना जिंकला आहे टीम अहिल्यादेवी नगर संघ. डेड बॉलचा इशारा येतोय. ज्या आणखी एका बॉलसाठी दुसरा बॉल मागवावा लागेल. शेवटच्या बॉलवर विकेट. सामना जिंकलाय. अहिल्यादेवी नगर संघ विजयी होतो आहे एका मोठ्या फरकाने. या स्पर्धेतला दुसरा विजय अहिल्यादेवी नगर संघासाठी.